किसी गांव में एक नेक दिल और सादा मिजाज शख्स रहा करता था, जिसका नाम हारिस था। वो नमाजी, सच्चा, मेहनतकश और बहुत सब्र करने वाला इंसान था। उसका पेशा खेतों में काम करना था और वो हमेशा हलाल रोजी कमाकर अपनी बीवी के लिए लाता। उसकी बीवी, जिसका नाम समीरा था, नर्म चेहरे वाली लेकिन बहुत चालाक और मक्कार औरत थी। बाहर से वो मासूम नजर आती, लेकिन अंदर से वो शैतान की बहन से कम नहीं थी। शादी के शुरू में सब कुछ अच्छा चला। हारिस उसे बहुत मोहब्बत करता था और हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन कुछ ही महीनों में समीरा का असली चेहरा सामने आने लगा। वो हर रोज नए नए बहानों से हारिस से पैसे मांगती, कभी अपने मायके जाने के बहाने, कभी जेवर खरीदने के लिए। हारिस ने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी और दिल में मोहब्बत बहुत थी। मगर समीरा का दिल दिन ब दिन बदलता गया। अब वो हारिस से ऊबने लगी थी। हारिस के सादे लिबास, सादा रहन सहन और इबादतों से उसे चिढ़ होने लगी थी। वो शहर की रंगीनियों की ओर खींचने लगी थी। एक दिन उसके स्कूल की पुरानी सहेली शाइना उससे मिलने आई। शाइना ने उसे बताया कि कैसे वो एक अमीर आदमी के साथ रह रही है और ऐश करती है। वो गाड़ी, मोबाइल, डिजाइनर कपड़े और हर तरह की दुनिया की रंगतों में डूबी हुई थी। समीरा ने पहली बार उस दिन अपने दिल में यह सोचा कि अगर शाइना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। कुछ ही हफ्तों में समीरा का रवैया बिल्कुल बदल गया। अब वो देर रात तक मोबाइल पर लगी रहती। हारिस के खाने में नमक कम, तानों की तादाद ज्यादा होती। हारिस जो पहले उसके मुस्कुराने पर जान लुटाता था, अब उसके गुस्से और बेवक्त की बातों से परेशान रहने लगा। मगर वो फिर भी सब्र करता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब हारिस ने उसे गैर मर्द के साथ देखा। वो दोनों एक तंग गली में खड़े थे। समीरा के चेहरे पर हंसी थी और उस मर्द के हाथ में उसका हाथ था। हारिस की रूह कांप गई। वो घर लौटा, बिना कुछ कहे, और मस्जिद चला गया। उसने पूरी रात रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मेरी मोहब्बत को क्या हो गया है। मैंने इसे हर खुशी दी, हर भरोसा दिया, लेकिन बदले में ये मेरे जज्बातों को कुचल रही है। अगर मेरी किस्मत में ये गम है तो सब्र भी दे, लेकिन अगर तेरी अदालत में इंसाफ है तो इससे हिसाब जरूर लेना। अगले दिन समीरा ने हारिस से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। हारिस चुप रहा। वो जानता था कि यह सिर्फ बहाना है। समीरा अब उस गैर मर्द, जिसका नाम फैज था, के साथ रहने लगी थी। फैज बहुत चालाक और दुनियादार इंसान था। उसने समीरा को ऐशो आराम का लालच दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी असलियत सामने आ गई। उसने समीरा को पैसों के लिए दूसरों के साथ भेजना शुरू कर दिया। समीरा अब जिस रास्ते पर चल चुकी थी, वहां से लौटना नामुमकिन था। उसके जिस्म का सौदा होने लगा, कभी होटल, कभी फार्म हाउस, कभी दूसरे शहर। एक वक्त आया जब वो खुद को शीशे में देखने से डरने लगी। उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं, बस शर्म और डर था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक रात जब वो अकेली अपने कमरे में थी, तो उसे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर दीवार से खून टपकने लगा। वो डर कर चिल्लाई, लेकिन आवाज किसी ने नहीं सुनी। फिर रात दर रात ये साया उसके साथ हो गया। कभी वो फर्श पर रेंगते सांप देखती, कभी आग की लपटें। उसका जिस्म जलने लगा, लेकिन कोई जख्म नहीं दिखता। वो पागल होने लगी। हर डॉक्टर, हर हकीम के पास गई, लेकिन सबने कहा, ये बीमारी नहीं, ये कुछ और है। एक बूढ़े आलिम ने कहा, तौबा करो बेटी, शायद अल्लाह रहम कर दे। तुमने अपने नेक शौहर का दिल तोड़ा, उसका हक मारा और गुनाहों में डूब गई हो। यह अजब उसी का नतीजा है। अब समीरा टूट चुकी थी। उसने फैज को छोड़ दिया, लेकिन अब उसे कोई अपनाने वाला नहीं था। हारिस अब दूसरी जगह काम करने लगा था और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक टीस बाकी थी। एक दिन समीरा उसके पास आई, बहुत कमजोर, बहुत बीमार, और बोली, मुझे माफ कर दो हारिस, मैंने बहुत जुल्म किया। मैं रोज मरती हूं, रोज जलती हूं, मुझे बचा लो। हारिस ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तौबा सिर्फ अल्लाह से करनी होगी। उसकी अदालत में इंसाफ होता है, देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं। समीरा ने रात रात भर इबादत की, लेकिन उसका अज़ाब थमा नहीं। एक दिन लोगों ने देखा कि वो घर के बाहर चिल्लाती हुई भाग रही थी।
उसके बदन पर आग थी, लेकिन कोई माचिस नहीं, कोई गैस नहीं। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी सांसें टूट चुकी थीं। उसकी लाश को नहलाते हुए गुस्ल देने वाले कांप गए। कहते हैं उसके जिस्म पर जलने के निशान थे, लेकिन कपड़े सलामत थे। कब्र में जब उसे उतारा गया तो मिट्टी हिलने लगी। आवाज आई जैसे कोई मदद मांग रहा हो। लोग डर गए। मौलवी ने दुआ की, लेकिन सबने कहा, यह अंजाम है उस औरत का जिसने अपने शौहर और खुदा दोनों को धोखा दिया। सबक: इस वाकये से हमें सीख मिलती है कि दुनियावी ख्वाहिशें हमें गुमराही के रास्ते पर ले जाती हैं। जब एक औरत अपने शौहर की मोहब्बत को, उसकी ईमानदारी को ठुकराती है और गुनाहों में डूब जाती है, तो उसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब बनकर सामने आता है। हर रिश्ता अल्लाह की अमानत है। हमें अपने किरदार, अपने नियत और अपने फैसलों का जवाब अल्लाह को देना है। जो बीवियां अपने शौहर की मोहब्बत और मेहनत को नहीं समझती और हराम रास्तों की तरफ जाती है, उन्हें इस वाकये से सबक लेना चाहिए। और हर शौहर को भी सब्र और तौबा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें नेक राह पर चलने की तौफीक दे और गुनाहों से महफूज रखे। आमीन।